अब क्वेश्चन नंबर 9, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेसिंग योर आंसर्स इन पॉजिटिव इंडेक्स फॉर्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको इस तरह दिए है प्रोडक्ट और क्वोशंट लॉ आपने अप्लाई करना है एक्सपोनेंट का। ठीक है, और लेकिन आंसर जो है ना वो पॉजिटिव इंडेक्स फॉर्म में हो। ठीक है, ये बात याद रखें, आंसर पॉजिटिव इंडेक्स फॉर्म में हो। सही है, कैसे? अब इधर देखें, यहाँ पर एक मिनट, 5 a पावर a पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 3 a पावर 2 डिवाइडेड बाई a पावर -3। अब यहाँ पर देखिए a पावर 4 a पावर 2, अब ये कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 5 मल्टीप्लाई बाई 3 मतलब कोफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे। इधर देखा मैंने लिखा है बेस सेम है, ऊपर पावर क्या होगा, जमा होगा, 4 + 2 होगा। लिखा ये a पावर -3 अपनी जगह पे आ गया। अभी से आते हैं 15 और a पावर 4 + 2 से क्या आते हैं 6। अब बेस सेम है, इस पे क्वोशंट लॉ अप्लाई कर लो, मतलब a पावर 6 है ना, -3 ऊपर चला जाए तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। इधर देखिए मैंने लिखा है। ठीक है, अब a पावर 6 मल्टीप्लाई बाई a पावर 3, इससे क्या आता है, ये बेस सेम है, ऊपर पावर क्या होगा, इस पे प्रोडक्ट लॉ अप्लाई कर लो, प्रोडक्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पे अप्लाई कर लो। ठीक है, तो इससे आता है a पावर 6 + 3। ठीक है, तो इससे क्या आता है 9, तो ये आपका आंसर है। इसी तरह ये बी पार्ट को देके, बी पार्ट -24 बी पावर -6 डिवाइडेड बाई फिर ये 3b - 3b बी पावर -3 होल पावर 2। ठीक है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, डिवीजन फॉर्म में हम लिख सकते हैं ना, ये डिवाइडेड बाई ये है, मतलब ये डिवाइडेड बाई ये है। ठीक है, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर। ठीक है, तो -24 को 3 पर डिवाइड कर ले, और ये b सबसे पहले आपने ये जो होल पावर है ना इसको कैंसिल करना है। ठीक है, इसकी कैंसिलेशन से आपको ये आएगा 3 पावर 2 आएगा, और b पावर क्या आएगा, ये -3 के साथ ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -6 आता है। ठीक है, तो 3 पावर 2 से 9 आएगा, और 24 डिवाइडेड बाई 9, इससे b पावर 6 डिवाइडेड बाई b पावर 6, इससे 24 को 9 पर डिवाइड किया तो क्या आता है, इसे मैं यहाँ पर डिवाइड करता हूँ, एक मिनट। अभी तक देखिए इससे क्या आता है, इसको 3 पर डिवाइड करें 3 3 9, इसको भी 3 पर डिवाइड करें तो 6 8 3 24 आता है। ठीक है, तो मतलब -8 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा, और ये से क्या आएगा, -6 + 6 आएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इससे तो ये मिक्स नंबर में ही आएगा, तो यहाँ पर इसे 1 आता है। ठीक है, मतलब जब -8 डिवाइडेड बाई 3 और b पावर 0 आता है। ठीक है, अब इधर देखिए इसे 1 आता है तो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई को मिक्स नंबर में ये आंसर आता है आपका। ठीक है, अब ये रह गया ये 3c पावर 0। अब ये जब पावर 0 हो, ये डिवाइडेड बाई ये है ना, पहले लिखा, तो जब पावर 0 हो तो ये 1 के बराबर होता है, तो c पावर -3 वो d पावर 5 होल पावर -2 है, -2 दोनों को दे दिया, तो इसे ये आ गया। सही है, अब ये माइनस प्लस होता है, 3 2 6 एंड 5 2 10। ठीक है, अब ये -10 ना, ये ऊपर चला जाए तो +10 हो जाएगा, d पावर +10 हो जाएगा। ठीक है, आपका ये आंसर है। अब d पार्ट को देखें तो 4 e पावर -6 f पावर 3 होल पावर 2 है, और डिवाइडेड बाई 8 e पावर 12 और मल्टीप्लाई बाई f पावर 6। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये मतलब ऊपर जो पावर है ना, ठीक है, होल पावर है, अंदर जितने भी फैक्टर्स हैं इन सबको देना है, दे दिया, तो 4 को भी दे दिया, e को भी दे दिया, f को भी दे दिया। ठीक है, 4 पावर 2 आता है, 6 e पावर -6 मल्टीप्लाई बाई 2 आता है, f पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 2 आता है। ठीक है, डिवाइडेड बाई ये। सही है, और इससे क्या आता है, e पावर -12 आता है, पावर 6 आता है, तो बेस सेम है। अब 16 को 8 पर डिवाइड कर लो तो ऐसे 2 आता है, बेस सेम है, तो e पावर -12 और डिवाइडेड बाई e पावर 12, तो यहाँ पर बेस सेम है और इधर भी बेस सेम है, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ऐसे 6 - 6 हो जाएगा, तो ये नीचे चला जाएगा, तो 12 + 12 हो जाएगा, इससे 24 आते हैं, f पावर 0 आ जाएगा, तो f पावर 0 1 के बराबर होते हैं, तो 2 डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा। ठीक है, इस तरह ये भी है, इसको आप खुद स्टडी कर ले। ठीक है,
एफ पार्ट को देके जे स्क्वायर के पावर -1 होल पावर -3 और फिर ये जे पावर 2 डिवाइडेड बाई के क्यूब होल पावर -3। अब -3 जे के दोनों को दे दिया तो ऐसे ही इस तरह ये मल्टीप्लाई कर ले, ठीक है, ये पावर ऑफ द पावर है ना, मल्टीप्लाई कर ले तो ऐसे ही आता है और कैसे ही आता है, ठीक है, जब के को दे दिया और इस ये -3 इन दोनों को दे दिया, ठीक है। अब ये 3 2 6 आते हैं, -6 और माइनस +3 आता है, 3 2 6 और 3 3 9 आता है, ठीक है। अब इधर देखिए j पावर -6 ऊपर मल्टीप्लाई बाई j पावर -6 है, इस तरह है, ठीक है। तो प्रोडक्ट अप्लाई कर लो तो j बेस सेम है, ऊपर पावर क्या होगा, जमा होगा तो 6 - 6 हो जाएगा और नीचे देखिए k पावर 3 है और नीचे ये ऊपर हो जाएगा, ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा, k पावर 3 + 9 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इधर देखिए इसे आते हैं -12 और इसे आता है 12। अब यहाँ पर नेगेटिव है, -12 है, तो इसको आपको सवाल में कहा गया था कि पॉजिटिव आंसर चाहिए, पॉजिटिव इंडेक्स चाहिए, ठीक है। तो ये नीचे कन्वर्ट कर ले, ठीक है, नीचे ले जाए तो k पावर 12 डिवाइडेड बाई j पावर 12 हो जाएगा, ठीक है। अब इस तरह g पार्ट को देखें, m पावर 5 n पावर 3 ब्रैकेट्स और फिर मल्टीप्लाई बाई m पावर 2 होल पावर -2, तो -2 इस अंदर वाले पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, इसे 4 आता है, ठीक है। तो इस तरह ये भी है 2 इस -1 और 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, इधर देखिए लिख लिया। तो अब इसको सिंप्लीफाई करना है, m पावर 5 m पावर इससे -4 आता है ना, ठीक है, और n पावर 3 ये अपनी जगह पे m पावर -2 आ जाएगा, ठीक है, और n पावर 2, सही है। अब इधर देखिए यहाँ पर m ऊपर और नीचे इसका हम क्या करना है, ग्रुप लाइक टर्म करना है, बेस सेम ऊपर पावर जमा होंगे, नीचे वाले ऊपर जाएगा तो चेंज होगा, ठीक है, अगर माइनस हो तो प्लस, अगर प्लस हो तो माइनस। अब इधर देखिए m ऊपर है ना, तो m पावर 5 बेस सेम है तो ऊपर पावर क्या होगा, जमा होगा, 5 - 4, यह माइनस यहाँ पर इसका अपना है, ठीक है, तो प्लस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो ऐसे +5 - 4 आ जाता है, ठीक है। n पावर 3 है, सही, इधर और इधर क्या है n पावर -2 अपनी जगह पे और ये अपनी जगह पे। अब इधर इससे क्या आता है, m आता है, 5 से 4 माइनस करो, इसे m आता है, तो ये -2 ऊपर चला जाए तो बेस सेम है ना, तो इससे क्या आता है 1 + 2 और ये भी ऊपर चला जाए 3 - 2, तो ऐसे ये आता है, ठीक है। इस तरह ये h पार्ट भी है, ठीक है। Question number 10 and 11. Simplify each of the following expressing your answer in positive index form. ये भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 9 की तरह है, ठीक है। अब इधर देखिए a पावर स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाई a पावर क्यूब रूट। अब इससे हम 1/2 इस तरह भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई 1/3 इस तरह भी लिख सकते हैं ना। अब a पावर 1/2 प्लस 1/2 हो जाएगा, बेस सेम ऊपर पावर क्या होगा, जमा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक मेथड अप्लाई किया गया है, ये वाला मेथड, ठीक है। ये वाला मेथड भी आप कर सकते हो, लेकिन इस तरह भी कर सकते हो, मतलब इस तरह भी कर सकते हो, ठीक है। ये इसका LCM 6 है, तो इस तरह 6 2 के साथ डिवाइड हो जाए तो इसे 3 आता है, तो 3 प्लस और 6 3 के साथ 3 पर डिवाइड हो जाए तो इसे 2 आता है, तो ये आता है, तो मतलब इसे a पावर 5/2 6 आता है, ठीक है। और ये वाला इनका मेथड है, इनका मेथड ये है कि इन दोनों का ना 1 और 2 के साथ 3 मल्टीप्लाई कर लो और 1 दोनों के साथ ये मल्टीप्लाई करो, मतलब इस तरह आता है, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई बाई 3 और 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 और 3 मल्टीप्लाई बाई 2, ये, ठीक है। तो ऐसे आपको ये आ जाएगा, सही है। तो इन दोनों को बेस सेम, नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या आएगा 6 लिखो, तो 3 + 2, तो ऐसे क्या आएगा 5 आएगा, ठीक है, 5/6 आता है, ठीक है। इस तरह किए गए हैं, सही है। आप कंफ्यूज ना हो, ऐसा ना हो कि आप कंफ्यूज हो जाए। अब इधर देखिए ये b पावर 2 होल क्यूब रूट है डिवाइडेड बाई b पावर 6 रूट है, ठीक है। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, b स्क्वायर होल पावर 1/3 डिवाइडेड बाई 1/6 लिख सकते हैं, b पावर 1/6, ठीक है। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर के साथ 2 1/3 के साथ इस तरह लिखेंगे, और ये इसको डिवाइड फॉर्म में इस तरह लिखेंगे, तो ऐसे 2 1 2 आता है, 2/3 आएगा, b पावर 2/3
और इस तरह ये अपनी जगह पे अब बेस सेम है, ऊपर क्या होगा 1/3, 1/6 ऊपर चला जाएगा, ये हो गया इसका 2/3 को 6 या ऐसा करें 2/3 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, क्योंकि 3 के साथ अगर 2 मल्टीप्लाई किया जाए तो इसे 6 आता है, तो ऊपर वाले को भी मल्टीप्लाई करें तो 4/6 आता है, 6 सेम है तो 6 ऊपर 4 - 1 जैसे 3 आता है, ठीक है। तो सिंप्लीफाई कर ले, 3 पर डिवाइड कर ले तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6 आता है, ठीक है। अब इस तरह ये भी है, इधर देखिए c⁴ मल्टीप्लाई बाई c⁴ डिवाइडेड बाई c⁻²/5, ठीक है। बेस सेम है, ऊपर क्या होगा ये दोनों जमा होंगे, ये नीचे डिवीजन फॉर्म में आ चला जाएगा, ठीक है। इस तरह इसे आंसर इसके ऊपर ले जाए, -2/5 है ना, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर ले, मतलब ये कि 5 के साथ 2 मल्टीप्लाई करे और 2 के साथ 5 हो, मतलब इन दोनों के साथ 5 और इन दोनों के साथ 2 और इन दोनों के साथ 2 मल्टीप्लाई कर लिया तो ऐसे ही आ गया। तो 10 सेम है, ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है तो 1 लिखो और ऊपर सारे जितने भी हो उसको जमा कर लो, 8 + 5 + 4 तो ऐसे 17 आता है, ठीक है। डी पार्ट को देखिए, डी पावर ये सही है और डी पावर डिवाइडेड बाई डी पावर ये और मल्टीप्लाई बाई डी पावर -3/2। तो इन सारे क्वेश्चंस का आप खुद स्टडी कर ले, ठीक है, ये मैंने सॉल्व किए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 को देखें, a पावर -2 है ना और b पावर 3 है, होल पावर 1/3 है, ठीक है। और यहाँ पर a पावर 4 है, b पावर -5 है, होल पावर क्या है 1/2 है, तो मतलब 1/3 इन दोनों के साथ, इन दोनों के पावर के साथ मल्टीप्लाई होगा a b के, ठीक है, और 1/2 b इन a b के पावर के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। कर ले, इससे ये आ गया। इस तरह पहले लिखा है, जिस तरह मैंने लिखा है इस तरह आपने लिखना है, ठीक है। और इसी तरह ये इसे क्या आएगा a पावर -2/3, मतलब ये 3 कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई b और ये 4/2 इससे 2 आता है, -5/2 और इसी तरह ये अब इधर देखिए a बेस सेम है तो -2/3 और 2 तो ऐसे क्या आएगा -2/3 + 2, ठीक है। और यहाँ पर b 1 -5/2 इसे क्या आता है, ये बेस सेम है ना, ऊपर पावर जमा होंगे, ठीक है। और 1 -5/2 से क्या आएगा -3/2, मतलब इस तरह, ठीक है, इस तरह आएगा 2 -5 ऐसे आता है -3/2, ठीक है। अब इधर देखिए ये -3/2 जो है ना, इसको नीचे ले जाए b पावर, ठीक है, तो इसे इस तरह आ जाएगा, ठीक है। और ये सारे पार्ट्स बिल्कुल मैंने जो यहाँ पर सॉल्व किए, ये आप खुद स्टडी कर ले, देखिए इसको इस तरह है, ठीक है। जहाँ पर आपको समझ नहीं आती तो मुझे कमेंट में बताएं, ठीक है, कि ये कैसे आया, सही है। तो इंशाल्लाह, ठीक है, इधर देखिए डी पार्ट भी है, इसको भी आपको खुद सॉल्व कर ले, ठीक है। और ये एफ पार्ट भी है, इधर देखिए यहाँ पर, सही है। इस एफ पार्ट को देखिए मैंने सॉल्व किया है, एफ पार्ट को देखिए ये m पावर 3 है और n पावर -1/4 है और होल पावर 4 है, डिवाइडेड बाई ये है, तो इसको मैंने यहाँ पर इस तरह तरतीब में सॉल्व किया है, आप स्टडी कर सकते हो, ठीक है।